फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल दिन के बजने जा रहे हैं, सॉरी दिन का नहीं, मैं तो सोचती क्योंकि धूप काफ़ी तेज है ना तो मुझे लगा दिन हो गई है। तो सुबह के बजने जा रहे हैं 9:30। अभी मतलब 9:30 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट टाइम है वो हुआ है 9:26। तो चलिए, यहाँ पर विवान अपना स्कूल का हॉलीडे होमवर्क करते हुए हेलो बोल दो। और आदि नीचे डस्टबिन के लिए आए हैं भैया, तो आदि डस्टबिन देने गया हुआ है और मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है क्योंकि मुझको अभी देखते हैं, अगर मुझे चूड़ियाँ खरीदने जाना पड़ा तो मुझे टाइम लग सकता है, इसीलिए एक सीटी आ भी गई है। तो बाकी फ्रेंड्स, मंदिर वाला रूम बिखरा पड़ा है जैसे कि मैं आपको बता रही थी, क्योंकि कल जो मैं काम कर रही थी वो मैं समेटने का काम कर रही थी, तो इस रूम में वापस से कबाड़ हो गया। देखो, अब मैं इसको फिर से समेटूंगी। तो आज मेरे पास 2-3 काम पड़े हुए हैं। पहला तो जितना हो सके जल्दी जाकर मैं अपने कड़े और चूड़ियाँ खरीद लूँ करवा चौथ के लिए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता है, फिर कभी कुछ के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है। तो वो 2 चीज़ खरीदनी मेरे को मेन है। बाकी साड़ी मैंने तीज में खरीदी थी, तो नया कपड़ा भी खरीदूंगी नहीं, मैं नहीं खरीद सकते ना शायद, इसीलिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ है। तो साड़ी मेरे पास है, मुझे सिर्फ चूड़ियाँ खरीदनी है, तो मैं चूड़ी उड़ी खरीद लूँगी आज। प्लेन में ही खरीदूंगी, देखती हूँ वहाँ पे जाकर भी कैसा है क्या है, देखूंगी। इसी की वजह से ना बीच में बोला नहीं जा रहा है। और आदि आ चुका है डस्टबिन देकर। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरे पास अभी, और इन दोनों का हॉलीडे होमवर्क भी टाइम ही करवाना है, क्योंकि वेकेशन के 2 दिन जा चुके हैं, तो 10 में से 2 गए तो बचे 8 दिन में क्या ही जो ये करेंगे, क्या जो मैं करवाऊंगी पता नहीं। फिलहाल चलिए, ये अभी व्लॉग बनाते समय यहाँ पे आया है, ये सोच रहा है कि मम्मी मैं खेल लूँ, नीचे खेल लूँ बोलूँगा और मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि मुझे आज से आज इसका प्रैक्टिस बुक का सारा होमवर्क फिनिश चाहिए। कैपिटल A to Q एंड स्मॉल A to Q एंड मैथ्स में है 1 to 40 तक, तो ये कंप्लीट करेगा। उसके बाद जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ EVS का है वो अलग से करेगा। EVS के इसके 2 प्रिंट आउट निकलवाने हैं, आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है। बाप रे कितना काम है यार, मगर मैं गिनने बैठूँ काम तो इतना सारा काम है, मैं कहाँ कहाँ भागूंगी, क्या क्या लेके आऊँगी पता नहीं। और मुझे वाटर कलर भी लेके आने हैं, स्केच में भी करना है, आदि का भी प्रोजेक्ट है उसका भी कंप्लीट करवाना है। तो दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी तो ड्यूटी में बिजी रहते हैं और शाम को आते हैं तो फिर वो थक जाते हैं, थोड़ी देर बच्चों को देखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही चीज़ है ना यार, उनसे कुछ पूछो तो कहते अरे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तू करवा ले। तो भाई अब इसको पढ़ाने के लिए बोलती तो बोलता है ये पढ़ नहीं रहा है, ये मेरे हाथ से पिटेगा, मैं मारूंगा, तो फिर ये रोएगा। और ये सीधे अपनी दादी को कॉल कर देता है, फिर दादी वहाँ से गुस्सा करती है कि बच्चों को ऐसे मारते हो, ये करते हो। तो इनको नाना नानी और नाना नानी और दादी का ज़्यादा ही रौब दिखाते हैं कि मैं दादी को कॉल कर दूंगा, मैं नानी को कॉल कर दूंगा। फिर हम क्या ही कर सकते हैं, हम फोन कट करेंगे, फिर 2 थप्पड़ और मारते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि दाल की सीटी भी आ रही है। और इससे क्या बोला मैं बताती हूँ, आप लोग समझे नहीं होंगे। इसने बोला कि आप मेरी शैतानियाँ क्यों बताते हो, मतलब पता है अगर हम किसी के सामने इसकी बुराई करें या इसकी कंप्लेन करें, पता है क्या बोलता है, ऐसा मत बोलो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। भैया आजकल के 4 साल के बच्चों की इज्जत कम हो गई है, तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इस टाइम पे। खैर चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो आजकल बच्चों की छुट्टी है, तो उठ भी मैं 6 बजे रही हूँ, वही 4-5 बजे नहीं उठ रही हूँ, तो सब चीज़ लेट होता। अभी लाइट भी गई हुई थी तो कपड़े देर से धुल रहे हैं, मशीन बंद हो गई, मैं फटाफट कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखेंगे। अच्छा माफ कर रहे हो, ये देखो फ्रेंड्स, देखो विवान चंद आए हैं, आओ माफ करो मुझे, इधर आओ। अच्छा आपने मुझे माफ कर दिया है, तो बोल दो गाइस को, बता दो कि आपने मुझे माफ कर दिया है। अरे बताओ ना, आपकी गाइस को कैसे पता चलेगा, बताओ, बोल दो, बताओ।
बोलो गाइस, मैंने मम्मी को माफ कर दिया। बोलो। लेकिन मैंने किया क्या था जो आपने मुझे माफ किया है? हाँ, तो शैतानी आप करो तो गुस्सा मुझे होना चाहिए कि आपको होना चाहिए? बताओ। शैतानी आप करोगे तो गुस्सा मुझे आना चाहिए ना। बड़ा एहसान कर रहा है ये मुझे माफ करके, बिना किसी गलती के। बल्कि मम्मी को इसलिए माफ करना चाहिए। तभी तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट मशीन में कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। इससे पहले की लाइट चली जाए तो बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ ना कुछ मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जरूर किया जाएगा, कहीं पे भी कैसे भी, तो बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी बजने जा रहे हैं शाम के 6 और आप लोग को हम लोग तैयार नजर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग आए हैं कहीं बाहर। आपको वो आगे पता चलेगा हम बाहर कहाँ आए हैं, तो उसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको हम लोग कहाँ आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं अभी मेले में और यहाँ पर काफी रश है, काफी हल्ला हो रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाते रहती हूँ, बाकी बातें मैं घर जाके करूँगी। सो फ्रेंड्स, जो हम मेला बोलकर गए थे, तो हमारे यहाँ का मेला तो बहुत अलग रहता है। और यहाँ का मेला मतलब यहाँ पे पंडाल में जाकर लोग मंदिरों के दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो ये वो पंडाल है, मतलब बाहर से देखने में लग रहा है ना कितना अच्छा मंदिर है, लेकिन मुझे बाद में किसी ने बोला कि ये पंडाल है और इसके अंदर टिकट लेकर जाना है और वहाँ पर मंदिर में दर्शन होते हैं। तो काफ़ी बड़ा था और सबसे अच्छा और सबसे सुंदर यही लग रहा था। तो ये वो पता नहीं कौन सा मंदिर है, मुझे इसका नाम नहीं पता और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ, तो मुझे भी सही से नहीं पता। जितना पता है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ तो गए, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मेला लगता है उस टाइप का कुछ नहीं है। तो विवान को हुई थी कि इसको झूला झूलना है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, যারা বেরিয়ে আসছেন আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা आप लोग को जो वॉल्यूम आ रही है वो आसामी बंगाली लैंग्वेज है जो हमारे समझ में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, এবং কেদারনাথে ऐसे तो ऐसे ही दर्शन कर लेते हैं क्योंकि हमारा मंदिर में जाने जैसा नहीं है। সাবধান থাকুন। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ तो नहीं है जैसा हमारे यहाँ झूले वगैरह लगते हैं, सब कुछ होता है, बट यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। फिर भी ठीक है, लोग मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस दुकान पर अब आदि विवान के लिए टॉयज़ लिए जा रहे हैं। तो विवान ने पहले ये पसंद किया था और उसके बाद आदि को क्यूब पसंद आया, लेकिन वो क्यूब लोकल था और उसका प्राइस 80 रुपये बोल रही थी वो। तो हमने कम करने को बोला, उसने किया नहीं। साइड सी बात है यार, उतना अच्छा तो है नहीं कि ज़रा सा घुमाएगा तो टूट जाएगा। तो इसीलिए हमने दोनों ही बच्चों को अलग अलग तरीके के खिलौने दिला रहे थे, बट इन लोगों को एक जैसा ही पसंद आया तो लास्ट में हम लोगों ने ले लिया दोनों के लिए एक जैसा ही। तो फ्रेंड्स, बाहर हो रही बहुत 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 ज़ोरदार बारिश और सब ठीक है। ये देखो पतिदेव को तो, और बोल रहे हैं कि घर जाके खाना बनाना है। अत्याचार, बीवी पे अत्याचार। कुछ बोलना चाहोगे आप इसके बारे में? बीवी खाना भी नहीं बना के खिला सकते क्या?
बीवी खाना भी नहीं बना के खिला सकती, जो बीवी पूरा दिन लगे रहती है वो नहीं दिखता है इनको, है ना। बाकी ठीक ही है यार, मंदिर है, मंदिर में मतलब अंदर पता नहीं कैसा मंदिर है, हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग दर्शन नहीं, मतलब बाहर से दर्शन करके आ गए, अंदर नहीं गए, हमारा नहीं है जाने जैसा। तो फर्स्ट टाइम था, उतना कुछ खास पता नहीं था। हम लोग सोचे थे मेले के नाम से, जैसे हमारी साइड झूले होते हैं और बच्चों के लिए मिक्की माउस टाइप का वो रहता है कि पूरा सेटअप, और टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, मतलब बाकी सब तो मिल रहा था, टिक्की तो खैर मिलती नहीं है यहाँ। और तो और छोड़े, यहाँ मंदिर के पास पंडाल, मतलब मंदिर के यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और उसके बाहर पे चिकन बिक रहा है, क्यों? और हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं है। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, ये दोनों बच्चे अपने गेम में मगन हैं और अब हम जा रहे हैं सीधे घर को, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। पूरे बारिश में भीग चुके हैं और पतिदेव के ऑटो के पैसे भी बचा दिए हैं हमने, है ना। बार बार पूछेगी क्या? तो चलिए मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत 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 अच्छी बारिश और घर जाके मेरे को फिर से ढेर सारा काम है, क्योंकि सब्जी वब्जी काटनी है। मैं कुछ काट के नहीं आई थी, हमारा सडनली प्लान बना था, तो सब्जी काटेंगे, आटा गूंदेंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों का दूध भी गर्म नहीं किया आज मैंने। सीधे सीधे बोल सकते थे ना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रात के बजने जा रहे हैं 9 और हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद आने के बाद मैंने खाना भी बना लिया, सब्जी भी बना ली। अब मुझे ना बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है। यहाँ से तो मैं खुश होकर गई थी कि चलो मेले जा रहे हैं, मेले जा रहे हैं। और मेले के नाम से ना हमारे अंदर जो वो तस्वीर बनती है, मतलब मेले के नाम से जो हमारे आंखों के सामने जो तस्वीर बनती है, उसमें होता है बड़े बड़े गोल गोल वाले झूले, डांसिंग चेयर, और वो जो ट्रेन ऐसे से घूमती है, और नाव वाला, मौत का कुआं। तो ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग ने बचपन से मेले के नाम से ये सब चीजें देखी हैं, एंजॉय की हुई हैं। जैसे तैयार होने लगे, मौसम क्या बिल्कुल येलो हो गया ठहरा आसमान। हमने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं ऐसी गाड़ी में, कौन सा क्या ही जो भीगेंगे। गाड़ी रोक ली आधा 1 घंटे जितने की दूरी पे, वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक ली थी। उसके बाद हम लोग पैदल पैदल गए। वहाँ जाके देखते तो कुछ नहीं, सिर्फ एक पंडाल लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कुछ कुछ क्लिप्स दिखाई हैं। क्योंकि बारिश हो रही थी ना, बारिश में शूटिंग करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। कुछ भी शूट नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार कैमरे पे पानी गिर जा रहा था, और ऊपर से फिर अंधेरा, कहीं पे बहुत तेज लाइट लगी थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा था, और इतना शोर शराबा था कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो वही छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, इतना कुछ नहीं था हमारे यहाँ। मतलब यहाँ इधर साइड और वेस्ट बंगाल साइड में क्या है, पंडाल वगैरह लगते हैं, तो हमारे यहाँ पंडाल वगैरह नहीं लगते। रामलीला होती है, चरखे लगते हैं, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है। और लोग इतना बन ठन के आ रहे थे भाई। लहंगा, हम लोग जो शादियों में हैवी हैवी लहंगा पहनते हैं, वैसा लहंगा पहनकर वो लोग वहाँ पंडाल में आ रखे थे दुर्गा पूजा करने के लिए। मानना पड़ेगा भाई, इतनी बारिश में वो लोग ऐसे तैयार होकर आ रहे थे। और ये रहा विवान का खिलौना, जो विवान ने मेले से खरीदा है ना, सिलचर के मेले से, मतलब कुंभीग्राम उधारबन के मेले से। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं इस ब्लॉग का एंड। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं अभी एडिटिंग करूँगी या सुबह करूँगी, देखती हूँ। करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे कल नए दिन नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और 30 त्योहारों का आनंद उठाइए। और विवान अपना गेम खेल रहा है, विवान उसमें खुश हो रहा है। तो सुनिए, आज आप खुश हो ना? तो आदि के लिए भी सेम आया, बस इसका रेड है तो उसका ऑरेंज कलर का है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।